उसके खिलाफ यहाँ पे किसान महापंचायत की बैठक की गई। और आपके गंगा नदी में पानी भी नहीं है जिससे किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध करवा सकते हैं। ये लोग यहाँ पे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जबरियन का वाला ये आगे किसानों को धमकी दे रहे हैं। अपनी मनोपली चला रही है सरकार, इसका विरोध जनता ने किया है अपने तरीके से। तो अयोध्या में मिलेगा जहाँ पे लोगों की जमीनों को जैसे यहाँ ली जा रही है, वहाँ पे भी 1-2 लाख के नाम पे लोगों गरीबों की जमीन ली गई। उसका अधिकारी वाराणसी को उसका पालन आज तक अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को विश्वास नहीं है कि भविष्य में पालन होगा। अपनी जमीन नहीं देंगे, हम जाएंगे कहाँ? हम देंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारा पूरा गांव बसा हुआ है। मैंने अपनी एक ही बातें रखा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से ग्राम ताहिरपुर मिल्कीपुर से मैं बूथ जिताता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद जहूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज ताहिरपुर मिल्कीपुर जो कि ये चंदौली और मिर्जापुर में लगता है, यहाँ पर जो है लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और भूमि अधिग्रहण जो बंदरगाह के लिए किया जा रहा है उसके विरोध में जो है लोग इकट्ठा हुए हैं। और साफ है उन लोगों का कहना है कि जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। अगर उनको जमीन लेना है तो 2013 के कानून के हिसाब से आए और बातें करें, उसके बाद बात की जाएगी। तो इन सब बातों के लिए हम पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो आइए लोगों के पास चलते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। हमारा नाम भाई राम साहनी है, पूर्व ग्राम प्रधान ताहिरपुर मिल्कीपुर। सर जी, ये ताहिरपुर में जो मीटिंग रखी गई है, किस बारे में रखी गई मीटिंग? ये जबरन यहाँ पे फ्रेड विलेज के नाम से जो शासन यहाँ पे भूमि अधिग्रहण करने जा रही किसानों के, उसके खिलाफ यहाँ पे किसान महापंचायत की बैठक की गई। तो सर जी, ये जो पंचायत हुई है सरकार की तरफ से जो मांगे हैं और जो है कि ये जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, तो आप लोगों को उसमें क्या मांगे हैं, जरा डिटेल बताएं। देखिए, हम लोगों का तो सबसे पहला यही है कि यहाँ पे ये जो भूमि अधिग्रहण है इसको तुरंत रोका जाए, क्योंकि इसका कोई प्रयोजन नहीं है। गंगा नदी में आज किसानों के लिए पानी नहीं है। यहाँ पे हमारे काफ़ी सामाजिक लोग बैठे हैं। इसके पहले 17 तारीख को हम लोग नहर पे नारायणपुर के गए थे, अभी कल भी गए थे हम लोग। किसानों के लिए धान की जो नर्सरी है वो सूख रही है, उसको देने के लिए पानी नहीं है। तो हमारे सरकार की या प्रधानमंत्री जी की जहाज कैसे चलेगी गंगा नदी में? तो ये तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब किसानों को पानी देने के लिए नहर में पानी नहीं है और यहाँ किसानों की जबरदस्ती जमीन ले दी रही है जी। तो ये एकदम औचित्य से विहीन है। इसको एकदम तुरंत तत्काल से, जैसे कि अब आप समझ लीजिए, इसमें हमारे जनता की जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि हमको भ्रमित करके आज इनकी जमीन ले रहे हैं, कल उनकी जमीन लेंगे, सारे गाँव की जमीन लेंगे। उनको 100 एकड़ यहाँ पे जमीन चाहिए। वो बड़े पूंजीपतियों के इशारे पे काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस जितना जल्दी हो सके इस परियोजना को रोके और किसानों की जो आवाज़ है उसको सुने। नहीं तो अयोध्या का मिसाल आप देख लें। अयोध्या में आज सारी परियोजनाएं ठप करने का इन्होंने निर्णय लिया है। मैं अभी पेपर में भी पढ़ा, आपके यूट्यूब के माध्यम से भी देखा कि जितनी वहाँ परियोजनाएं थी वहाँ पे लाई गई थी, इस समय उसको बंद करने का काम किया गया है। तो उसका उदाहरण लेते हुए ताहिरपुर मिल्कीपुर के भी बंदरगाह में फ्रेड विलेज के नाम से जो जमीन लेने का काम किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, मेरा यही निवेदन है। सर जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं चंद्रभानु यादव जी, मैं समाजवादी पार्टी मधु सौभाग्य जिला अध्यक्ष चंदौली। अध्यक्ष साहब, जैसा कि अभी भाई ने बताया कि नदी में नहर में पानी डालने के लिए नदी में पानी नहीं है, किसानों के लिए पानी नहीं है और जहाज उतारने की बात हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकार है एकदम पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, जबकि यहाँ किसान पहले से परेशान है। उनको अभी हमारे साथी ने बताया भी कि नहर में आपके गंगा नदी में पानी भी नहीं है जिससे किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध करवा सकते हैं। ये वास्तव में इनका जो बड़े बड़े बंदरगाह जो बना रहे हैं या उसमें कैसे इनकी नाव चलेंगी, वो कैसे आ सकते हैं, सामान ढो सकते हैं। और यह इस तरह का जो इनका प्रायोजन सरकार का है सीधे सीधे किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। इस परियोजना जितना से अधिक से होता है इसको तत्काल जो है निरस्त किया जाए, क्योंकि इस परियोजना से न किसानों को लाभ होने वाला है, न यहाँ के रहने वाले जनता को लाभ होने वाला है। इससे कोई लाभ नहीं है। इन्होंने जो भी रिक्वायर किया है बनारस की जमीन को, उसमें जो भी इनको करना अपना करें।
और यहाँ के किसानों ने इसे अपना जो है लड़ाई लड़ने के लिए एक किसान महापंचायत गठन कर लिया है। उसके तहत इन्होंने निर्णय ले लिया है हम सभी किसानों ने कि यहाँ की एक भी इंच जमीन हम जो है जो फर्नीचर बना रहे हैं उसको हम नहीं देंगे। और जो भी सरकार को आना है, जो अधिनियम 2013 में बना हुआ था उस नियम के तहत से आएंगे तो हम इनसे बात करेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं करेंगे हम। मतलब सरकार अगर अधिनियम 2013 के हिसाब से अगर आती है तो आप लोग बात करने के लिए तैयार है? हाँ, एकदम आगे उसमें यहाँ किसान सहमत है, 70% किसान सहमत है, 80% किसान सहमत है, तो तैयार है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बनाकर आना। हाँ सर, जो अधिनियम बना हुआ, जो अधिग्रहण नियम बना हुआ है उसके तहत आवे। जबरिया कुछ भी करेंगे हम करने नहीं देंगे। इनका जो विरोध करेंगे, हर एक लड़ाई लड़ेंगे, 1 इंची जमीन नहीं देंगे इनको हम। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम कन्हैया लाल राव है, ग्राम प्रधान ताहिरपुर वर्तमान। जी सर जी, यहाँ जो मीटिंग हो रही है, जैसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यह कहेंगे कि यहाँ पर बंदरगाह चलेगा नहीं और ये सरकार के लोग यहाँ पे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जबरियन का वाला ये आगे किसानों को धमकी दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ अधिकारी ऐसे आ रहे हैं कि प्रधान से मिल भी नहीं रहे हैं। और हमारे यहाँ पूर्व प्रधान को लोग बंधक भी बनाए थे। अब ये कितना सत्य है कितना गलत है ये आप मीडिया द्वारा पता करिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये सरकार के साथ साथ अधिकारी भी दमन नहीं दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं भाई? मतलब आपको ये कह रहा है कि ये जो अधिकारी लोग आ रहे हैं, हाँ। तो वर्तमान में जो यहाँ के लीडर है, जो नेता प्रधान है, हाँ। उनसे मिल भी नहीं, कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है। यहाँ पे चंद चलाक लोगों से मिलकर अब क्या है चक्कर दलाली है कि क्या है, चंद चलाक लोगों को और उन्हीं से मिलकर चले जा रहे हैं। मतलब आप ये सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से लोग आ रहे हैं, सरकार की तरफ से भी लोग नहीं, सरकार की तरफ से लोग मनमाना करे। यहाँ पे कुछ चंद चलाक लोग हैं जो कि उसको चंद चलाक बोल लीजिए या तो बंदरगाह का दलाल मान लीजिए। ये लोग का वाला मिलकर उनके साथ का वाला वो यहाँ पे किसानों को परेशान किया जा रहा है। अभी तक कोई अधिकारी हमसे आगे नहीं मिला। और हमारे पूर्व प्रधान का कहना था कि पिछले बार का वाला ये डीएम साहब ने इनसे जबरियन का वाला साइन करवा रहे थे, हैं तो हमसे क्यों नहीं करवाए? सब हमसे क्यों नहीं बोले? और जब साइन नहीं किए, हमारा बात सुनिए, जब साइन नहीं किए तो फिर ये कैसे लागू हो गया बंदरगाह? बिना साइन का उस समय नहीं हो रहा था, तो अभी कैसे लागू हो गया? ये हम आपके मीडिया द्वारा जानना चाह रहे हैं और आप ये हमको पता करके बताइए हमारे पूरे जनता को कि इसमें कितना सत्य है कितना झूठ है। और ये यहाँ पर सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ तन चलाक जो लोग हैं जो कि बंदरगाह के सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि ये ऐसा गंदा काम न करें, क्योंकि बंदरगाह यहाँ चलेगा नहीं। किसान बेचारे बहुत यहाँ दुखी हैं। प्रधान जी, हम ये कहेंगे कि जैसे आप प्रधान है यहाँ के और जो भी लोग आते हैं, तो तरीका यही है कि आपसे मिलना, हमसे मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपने कंप्लेन किया आगे कि किससे किया जाए? किससे किया जाए? सर जी, आप बेहतर जान सकते हैं। भाई काफी लोग कहीं मीटिंग हुआ, मीटिंग में भी हमने बोला जी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी हमारी वीडियो योगी जी तक पहुँचे और यहाँ जो है इतनी जो है मनमाना काम हो रहा है। भाई अधिकारी को इतना अधिकार हो गया कि प्रधान को बैठा ले, बंधक बना ले, ये तो हम नहीं तो मानने लायक है। तो इसका भी सत्ताई या तो असत्य आप निकाल के दिखाइए कि अधिकारी इतना बड़ा गुंडे नहीं हो सकते हैं। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, इतना बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। या तो अधिकारी जो गलत है या तो पूरे प्रधान गलत है कि आगे झूठ बोल रहे हैं। और क्या ऐसा कोई बंधक बनाया है तो हम लोग जितने लोग हैं सभी लोग चला जाए, अधिकारी से मिला जाए कि तुम्हारी ये गुंडे ही नहीं चलने देंगे हम। आज प्रधान को बैठा ले, कल प्रधानमंत्री को बैठा ले अधिकारी। तो इस पर हमको इस मीडिया द्वारा हमको हमारे गांव को ये क्लियर किया जाए कि ये क्या गुंडई चल रहा है, किसका गुंडई चल रहा है। चलिए सर, हम आगे भी चलते हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। ईशान मिल्की नाम है मेरा, इसी गांव के रहने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के IT सेल का काम देखते हैं। समाजवादी पार्टी IT सेल जी। जैसा अभी प्रधान जी ने कहा कि यहाँ पे जो है मनमाना जो है इस तरीके से जो है अधिकारी आ रहे हैं और प्रधान से नहीं मिलकर बल्कि किसी और से मिलकर जो है उल्टी से सीधे तरीके से ये काम कर रहे थे, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सरकार में तानाशाही है। आपका उदाहरण आपके रामनगर में था, जिस तरीके से लोगों के मकान ढहाए गए उनके बिना परमिशन के। इसका उदाहरण आपको अयोध्या में मिलेगा, जहाँ पे लोगों की जमीनों को जैसे यहाँ ली जा रही है, वहाँ पे भी 1-2 लाख के नाम पे लोगों गरीबों की जमीन ली गई। उसके बाद व्यापारियों को वो जमीनें 30 से 40 लाख रुपए में दी गई। सेम कंडीशन यहाँ होने वाली है कि यहाँ 4 लाख के नाम पे आपसे ले रहे हैं,
उसका अबानी और अडानी को उठा करके आप इसको 30 से 40 लाख में बेचने का काम करें। दूसरी बात, माननीय मोदी जी बहुत गरीबों की बात करते हैं। आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि इस गांव में सबसे ज़्यादा आबादी हमारे मछुआरे समाज की है और उनकी जो जीवन यापन होता है वो हमारे गंगा से होता है। अगर वो उनको यहाँ से उजाड़ने का काम करेंगे तो हमारे जो ये मछुआरा समाज के लोग हैं, अगर वो जाते हैं तो आखिर वो जा करके कहाँ अपना रोजगार बना पाएंगे। इसलिए मोदी जी से एक ही निवेदन है, इस योजना को पूरी तरीके से बंद किया जाए, क्योंकि एक तरीके से ये आघात किया जा रहा है गरीबों के ऊपर और हमारे मछुआरा समाज के ऊपर। इतनी बातों के साथ, और बंदरगाह जहाँ तक बनाने, बंदरगाह किसी भी कीमत पे यहाँ सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जहाज यहाँ आने की कंडीशन में नहीं है। आप आज गंगा की स्थिति देख लीजिए, चाहे आप इलाहाबाद चले जाइए, बनारस चले जाइए या जहाँ भी, कोई जहाज यहाँ आने की कंडीशन में नहीं है। तो ये सिर्फ बंदरगाह के नाम पे हमें और आपको बरगला करके ये व्यापारियों को देने का काम किया जा रहा है मोदी जी का। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं महेंद्र प्रसाद यादव, एडवोकेट, किसान न्याय मोर्चा के प्रदेश संयोजक। सर ये जैसा कि आज मीटिंग है और काफी लोगों ने कई सारी बातें बताई जो कि प्रशासन को पर सीधा जो है सवाल उठाया जा रहा है, सर आप क्या कहेंगे? बहुत स्पष्ट कहना है कि ये सरकार जो भी योजनाएं ला रही हैं वो धरती पर जब उतार रही हैं तो जो चीज़ होना चाहिए वो न हो कर के, बल्कि कानून के खिलाफ, जनता के विचारों के खिलाफ अपनी मनोपली चला रही है सरकार। इसका विरोध जनता ने किया है अपने तरीके से, और आज यहाँ पर जो पंचायत हम लोगों की बैठी उसमें भी 2 निर्णय लिया गया है कि फर्स्ट कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, एक निर्णय हुआ। यदि सरकार को इस पर बात करनी है कि हम जान नहीं लेंगे, ज़मीन लेंगे, तो एक बात किसान ने कहा कि 2013 कानून जो भारत सरकार ने पास किया है उसके तहत यदि बात करते हैं तो अब हम लोग बात करने को तैयार हैं, और वह बात भी होगी तो अधिकारियों और किसान प्रतिनिधियों और जनता के बीच होगी। जो 70% 80% पहली सहमति, फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम, दूसरी परिस्थिति, तीसरी परिस्थिति ये बनती है कि जिन परिवारों को उजाड़ेंगे, जिन परिवारों को विस्थापन करेंगे, उन परिवारों को जो राहत पैकेज अभी तक भारत में किसी को नहीं दे रही है सरकार, चाहे सड़क हो, रेल हो, सब में उजाड़ दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने बहुत सारे फैसले किए हैं, उन फैसलों का पालन जिले के अधिकारी और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा, एसएलओ द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह बड़े दुख की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रदेश में आपकी जनता कराह रही है, और माननीय मोदी जी आप जो न्यायपालिका के आदेशों का अवहेलना करने का प्रक्रिया बना लिए हैं, वही प्रक्रिया आपके अधिकारी भी बना लिए हैं कि लाख न्यायालय आदेश करते रहे जनता के पक्ष में, हम मानेंगे ही नहीं। तो इस बात को हम लोग मीटिंग में रख करके इस बात का लिखित आश्वासन चाहते हैं कि जो कानून 2013 का है वह पालन जिले के अधिकारी, भूमि अधिग्रहण अधिकारी और हम किसान जब पालन करने को तैयार है, तब बीच में रोड़ा कहाँ है, इस बात का अधिकारी और किसान बीच में बैठ करके समस्या का समाधान हो सकता है। एक दूसरी बात की उसी कानून में लिखा हुआ अनकंपली धारा 5(2) में कि विकल्प, अनकंपली माने विकल्प में ताहिरपुर मिल्कपुर के किसानों ने 13 दिसंबर सन 22 को माननीय जिलाधिकारी चंदौली के समक्ष दिया है। 13 दिसंबर सन 22 को दिया, 23 बीत गया, 24 आ गया, दिया था, जिस पर कि मिल्कीपुर ताहिरपुर से 2 किलोमीटर दक्षिण तरफ कंकरीली पथरीली जमीन आबादी से विहीन पड़ी हुई है गंगा के किनारे, आप फ्रेड विलेज वहां बना लो। लेकिन अदानी अंबानी के दबाव में, बंदरगाह अथॉरिटी के दबाव में मात्र इन गांवों को उजाड़ना और यहाँ पर जो सुख सुविधा, बिजली, पानी सब कुछ है, इसका लाभ लेकर के डायरेक्ट जनता को उजाड़ करके इनको खत्म करने का जो कुचक्र रचा गया है, इसका हम लोग घोर विरोध करेंगे। लेकिन यदि वो आते हैं तो जमीन जो मेरी 40 लाख से लेकर 60 लाख रुपया प्रति पर परिवार को राहत पैकेज अनुसूचित 2 में दिया गया है कि पर परिवार को, कुटुंब को दें, नौकरी वालों को नहीं, पेंशन होल्डरों को नहीं, लेकिन
पर परिवार को 5 लाख राहत पैकेज, या उनके पास एम्प्लॉयमेंट है बंदरगाह में तो 500 लोगों को काम दें, वरना ये परियोजना रद्द करें। महापंचायत ने आज ये फैसला लिया और लेकर के हम लोग इस बात को आपके मीडिया के साथियों से आज हम लोगों की इस महापंचायत में सर्वप्रथम जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान समाजवादी मजदूर सभा के अध्यक्ष मानी चंद्रभान जी, मीडिया IT सेल के मानी मिल्की साहब और हमारे विनय मौर्य जी, हमारे ये लंकेश जी, अखिलेश जी, प्रसानी प्रधान जी, आप प्रधान जी और तमाम साथी जो जिम्मेदार लोगों ने फैसला लिया है कि यदि इस पर बात होगी तब तो हम लोग प्रशासन को विचार करेंगे, प्रशासन के साथ बैठेंगे, वरना हम केवल पत्र को देंगे। अपना धरना सत्याग्रह की जमीन चयन करके अब हम लोग सत्याग्रह यहीं शुरू करेंगे। जब आएंगे अधिकारी तो यहीं पर बात होगी। अपनी जमीन हम नहीं देंगे, जान दे देंगे। फैसला यही हुआ है, वरना 2013 कानून कंप्लीट लागू जब तक नहीं होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है जिला कलेक्टर चंदौली को, जिला अधिकारी वाराणसी को, उसका पालन आज तक अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को विश्वास नहीं है कि भविष्य में पालन होगा। अन्यथा अल्टीमेटली जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। इस बात के लेकर के हम लोग की पंचायत में निर्णय हुआ और आज आपको बता दिया गया। अब सत्याग्रह के लिए हम लोग पंचायत कर रहे हैं कि कब कहाँ बैठा जाए, यही बात है। इसी के साथ अब ठीक है, धन्यवाद सर। मैम सबसे पहले अपने बारे में बताया, आपका नाम बता दें। नफीस बानो मिल्की। मैम यहाँ पर जो ये फ्रंट विलेज के नाम पर जो है वह उजाड़ा जा रहा है सरकार की तरफ से, इस पर आप क्या कहेंगे? ये गांव हम लोग नहीं देंगे, अच्छा, बंदरगाह के लिए तो कतई नहीं देंगे। इसके लिए बच्चे बच्चे मर जाएंगे, लेकिन इस गांव के एक भी आदमी बंदरगाह में नहीं देगा। तो मतलब ये जो प्रशासन जो है जबरदस्ती भी कर रही है, सुनने में यह है कि जो 40 लाख 50 लाख रुपए बिस्से की जमीन है उसको 1 लाख रुपए बिस्से मांग रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हम नहीं देंगे, 1 लाख मांगे या 5 लाख दें, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। हम जाएंगे कहाँ? हम देंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारा पूरा गांव बसा हुआ है, हम इस गांव को देंगे नहीं। सर सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम गंगाराम साहनी है, इसी ग्राम का निवासी हूँ। ग्राम ताहिरपुर मिल्कीपुर, जिला चंदौली पड़ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, OBC मोर्चा का। मतलब आप बीजेपी से OBC मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। तो सर जी प्रशासन की तरफ से और खास करके आपके पार्टी की तरफ से ये खास करके ये किया जा रहा है कि मतलब जनता को उजाड़ा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन ये जो हमारे गांव की बात आई है, हम लोग अभी इस चंदौली लोकसभा से चुनाव हारे हैं। समीक्षा बैठक थी, उसमें मैं गया था। इसकी लड़ाई तो मैं पहले से ही लड़ रहा था, जब से बंदरगाह आई 2019 से लगातार हम लोग लड़ रहे थे, पूर्व प्रधान जी लड़ रहे थे। तो अभी जब समीक्षा बैठक 1 हफ्ता पहले थी, तो मैंने वहाँ जो पर्यवेक्षक आए थे हमारे और जिलाध्यक्ष थे, सारे लोग थे, तो मैंने उनसे कहा, सारी बातें लोगों ने कहा, लेकिन मैंने अपनी एक ही बातें रखा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से ग्राम ताहिरपुर मिल्कीपुर से मैं बूथ जिताता हूं। भारतीय जनता पार्टी को जो गांव वोट दे रहा है उस गांव को उजाड़ा जा रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, और इसको आप मुख्यमंत्री तक मेरी बातों को पहुंचाइएगा, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। ये मैंने चेतावनी दे दिया है और हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँच गई भी होगी, और उसके लिए मैं अभी आगे भी बात किया हूँ, करूँगा। वे माननीय महेंद्र पांडे जी आए थे, उन्होंने भी वादा किया कि भाई जितना ज़मीन एक्वायर हो चुका है उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग की मंशा है कि आगे एक भी जो बंदरगाह आया है वाराणसी ज़िले के लिए, वो वाराणसी ज़िले में ही जाए, चंदौली की तरफ न बढ़े। चलिए, आपने जो है माननीय योगी जी के तक अपनी बातें पहुंचाई है, एकदम पहुंच गई है। जनता अभी भी बहुत ज़्यादा व्याकुल है, परेशान है, तो इस जनता को कैसे आप लेंगे अपने? देखिए, अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम भी तो जनता है इस गांव के, हमारा भी तो जमीन प्रभावित है, तो उसमें तो हमको लड़ना ही है। भाई मैं पार्टी का पदाधिकारी, इससे थोड़ा मतलब है भाई, अगर मैं जिस दिन उजड़ ही जाऊंगा तो क्या मतलब बनेगा। और 2013 की जो बता रहे वकील साहब, उसके अनुसार आप आएंगे तो आपको फिर आगे कानूनी प्रक्रिया से हम लोग बातें किया जाएगा, लेकिन हमारी मंशा है कि हम बंदरगाह को जमीन नहीं देंगे। रद्द करो।
काम दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, काम दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, काम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फ्रंट विलेज वापस लो, वापस लो, वापस लो, भूमि अधिग्रहण वापस लो, वापस लो, वापस लो, भूमि अधिग्रहण वापस लो, वापस लो,